तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे 2 वीडियो देख लिए हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा, आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा है क्या कि 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले 1.3 थ्योरम पे आ जाइए एक बार। पहले वो पढ़ते हैं क्या लिखा है, उसके बाद बात करेंगे आगे। देखिए 1.3 थ्योरम आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखा है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक पूर्णांक है। a क्या होना चाहिए? पूर्णांक है। इसी थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इसी थ्योरम के बेस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके बताओ भाई। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपका पहला स्टेप होगा कि इसको ना अपोजिट मानना है। हम ये मान लेंगे, पहला स्टेप में ध्यान देना, सबसे पहले हम ये मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये होगा p बाय क्यों के फॉर्म में। यानी हम सेकेंड स्टेप में ये लिखेंगे कि अगर ये परिमेय संख्या है ना, तो ये p बाय क्यों के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे √3 बराबर होगा p बटे q, जहां p और q क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। p q क्या होता है? एक पूर्णांक हम मानेंगे यहां पर। फिर लिखेंगे जहां p और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक है और जो नीचे वाला है ना, वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, यानी q डज नॉट इक्वल टू जीरो। वो जो साइन कट का लगा है ना, उसको पढ़ता है डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां तक लिख लिया, फिर सिंपल है। इसके बाद आपको जैसे मल्टीप्लाई करना आता है आप मल्टीप्लाई कीजिए। ये इधर इसको पढ़ते हैं डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई। हम इसको लिख सकते हैं √3 क्यों बराबर में p। इसके बाद अगले स्टेप में आप करेंगे, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, अब ये तीसरे स्टेप में आप लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब क्या होता है? स्क्वायर करने पर। ठीक है ना, स्क्वायर तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो आइए इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, यानी √3 क्यों का स्क्वायर और p का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे। आपने पढ़ा था ना कि अगर कोई भी संख्या स्क्वायर के अंदर है तो सबका स्क्वायर बारी बारी से करते हैं। यानी अगर मैं क्यों का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा क्यों स्क्वायर। अगर √3 का स्क्वायर किया तो 3 स्क्वायर। आपको पता है ना कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या काट दिया। फिर यहां पर p का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। देखो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है ना, आइए इसके बाद क्या करना है। ये इधर किस में है? डिवाइड मल्टीप्लाई में है ना, इधर गया तो डिवाइड में। यानी क्यू स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर डिवाइड बाय 3। क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब बताओ मेरे को, बताओ ये 3 क्या कर रहा है? p स्क्वायर को भाग दे रहा है ना। तो हम भी वही बात लिखेंगे कि देखो भाई p स्क्वायर जो है, किसकी बात कर रहा हूं? p स्क्वायर 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। चल यहां तक क्या लिख लिया? बहुत बढ़िया। देखो अभी तक हमने क्या किया है, हमने ये
प्रूफ किया है कि देखो p ना एक ही संख्या 3 से विभाजित हो रहा है। अब हम फिर से दूसरे दूसरे स्टेप में हम ये बात प्रूफ करेंगे कि क्यों भी 3 से विभाजित हो जा रहा है। समझ में आया? चलिए अब पहले यहां तक नोट कीजिए। चलिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ये रहा, ठीक है, यहां तक लिख लिया। इसके बाद फिर क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल है। इस बार किसको विभाजित किया है? p को। अब फिर से क्या करेंगे? जिसको विभाजित किया ना उसी को मानेंगे। p बराबर में 3c, जो यहां होगा वही आपको यहां मानना है। 3c मान लिया, ठीक है। तो अब p को क्या करेंगे? p को ना p के पास लाके रख देंगे। मैं इसको बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन और इसको कर देता हूं सेकंड इक्वेशन, ताकि आपको पता चल जाए। मैं क्या करूंगा? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन पर रखने पर, तो मेरे को बताओ क्या क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है 3q² अपनी जगह है, ठीक है भाई। तो p कितना है? 3c का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3q²। आपको क्या सिखाया है? जो भी स्क्वायर के अंदर होता है, जो भी स्क्वायर के अंदर होता है, सबका स्क्वायर बारी बारी से करते हैं। यानी पहले 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर c का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब 3 का स्क्वायर किया तो 9 और c का स्क्वायर किया तो c²। अब मैं एक बार देख लेता हूं स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक स्टेप और लिख सकते हैं यहां तक। यहां तक ठीक है। अब ये देखो एक बार, ये 3 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से देखना भाई, तो q² बराबर में c स्क्वायर। ये इधर किस में? मल्टीप्लाई में ना, इधर आया तो डिवाइड में। समझ में आया? अब देखो, अब क्या लिखेंगे कि देखो भाई ये जो 3 है, ये q² है ना, वो 3 से विभाजित है। तो फिर ये भी लिखेंगे कि देखो ये जो यहाँ पे लिखा है ना, सेम वही लिखेंगे। क्यों ना अब 3 से विभाजित होगा। तो चलिए इसको यहाँ लिखता हूं, क्योंकि अब ना उधर जगह ही नहीं बचा है, स्क्रीन पे कट जाएगा। तो सेम क्या लिखना पड़ेगा? सेम चीजें वहां लिखना पड़ेगा कि देखो भाई जो q² है ना, q² वो 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित है। तो q² या q² 3 से विभाजित है ना, तो फिर क्या लिखेंगे? q 3 से विभाजित होगा। ठीक है। अब जब ये सारे स्टेप अगर आप लिख लिख लोगे ना, उसके बाद ये स्टेप लिख लिया, फिर ये स्टेप लिख लिया, फिर ये स्टेप लिख लिया, फिर ये स्टेप लिख लिया, यहां तक लिख लिया। इसके बाद सिंपल एक लाइन और लिखना, यानी अगले स्टेप में हम ये लिखेंगे कि अतः √3 एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी √3 ना p को भी भाग दे देता है, साथ साथ q को भी भाग देता है, या ये संभव नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमने जो सोचा था ना पीछे कि ये एक परिमेय संख्या, ये हमारी कल्पना ना गलत है। तो इसके आगे लिखेंगे कि देखो भाई हमारी कल्पना, हमारी कल्पना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या यहां तक समझ में आया? चलिए इसको आप जल्दी से कॉपी पे नोट कीजिए। यहां पर जो आखिरी स्टेप में जो लिखा था ना, एक बार यहां देखिएगा आप लोग, यहाँ जो आखिरी स्टेप में लिखा हुआ है ये q² डिवाइड बाय 3 है, ठीक है। चलिए आप जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं दूसरे पे। एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा और आप लोग खुद करोगे उसको, ठीक है। चलिए अब यहां पर 3 था ना, आप लोगों ने नोट कर लिया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ना आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो सेम चीजें रिपीट होना है, जहां जहां 3 है वहां वहां इसका रिप्लेस कर देना है। चलिए चलिए आप पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं करवाता हूं।
चलिए जल्दी कर लीजिए भाई, हो जाएगा ना। चलिए मैं करके दिखाऊं। क्या लिखा था क्या कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा कि जो रूट 5 है ना वो एक परिमेय संख्या है। तो मैं मान लेता हूं कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये रूट 5 परिमेय संख्या है तो हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब रूट 5 एक परिमेय संख्या, जहां पर p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आए तो डिवाइड में, मतलब इधर ये डिवाइड में है, इधर आए तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा रूट का 5। हो गया। फिर क्या लिखना था, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर मतलब रूट का 5 यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो सेम टू सेम कर रहा हूं जो पीछे किया था। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो आपको यही सिखाया ना कि जो भी स्क्वायर के अंदर है ना, सबका स्क्वायर बारी बारी से करेंगे। जब आप क्यू का स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर बन जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो ये 5 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 5 है इधर, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में। अब क्या लिखेंगे, सेम वही चीज लिखेंगे। देखो भाई ये जो पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर वो 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 5 से। तो p ना 5 से भी विभाजित होगा, यानी पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब फिर एक को तो विभाजित कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा, मतलब p विभाजित हो गया ना, अब हमको ना q को विभाजित करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, p को मान लेंगे 5c। आपकी मर्जी, c मानो, d मानो, a मानो, q मानो, r मानो, s मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मानना चाहते हो। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं कि c लिखना है हर बार, कुछ भी मान सकते हो आप। तो फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, ये यहां पर इसके ऊपर सिर्फ लाके पुट करना है। मेरे को बताओ, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। और क्यों स्क्वायर के पास क्या चल रहा था, 5 तो चल ही रहा था पहले से। आप चेक करो जाकर के कॉपी में देखो। अब जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और ये 25, 25 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 5 बार में। तो यहाँ क्या बचा, 5। तो ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फिर से 5 लिख रहा हूं। सेम यही स्टेप वहां आगे रिपीट करना है। कि देखो एक जगह लिख लिया ना, ये स्टेप लिख लिया। अब क्या करना है, सेम वही चीजें रिपीट करना है वहां पर जाके। क्यों स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। फिर क्यों ना 5 से भी विभाजित हो सकता है भाई, ठीक है भाई, हो गया। फिर क्या लिखेंगे, देखो अतः हमको पता चल गया कि देखो रूट 5 जो है ना वो एक सहभाज्य संख्या है। और हमारी जो कल्पना, जो हमने पीछे ये सोचा था ना कि ये परिमेय संख्या है, वो गलत हो गया। और इसको क्या बोल देंगे, ये रूट 5 है ना वो एक अपरिमेय संख्या है। आप करके लाओगे क्वेश्चन, देखो छोड़ना नहीं है, साथ साथ करते रहना है क्वेश्चन। आप जल्दी को क्वेश्चन नोट कर लीजिए। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 3 प्लस 2 रूट का 5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, सिद्ध कीजिए। पहले क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर आपको एक होमवर्क दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको मानना पड़ेगा कि ये जो संख्या है ना वो परिमेय संख्या है। तो मैं वही करता हूँ, पहले स्टेप में यही करना है। सभी जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, सब में पहला स्टेप यही करना है कि 3 प्लस में 2 रूट का 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। अगर इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया तो आपको पता है कि इसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो मैं वही कर रहा हूं, 3 प्लस का 2 रूट का 5 को हम लिख देंगे कि p डिवाइड बाय क्यू के फॉर्म में।
फिर अगला स्टेप क्या करना है, मतलब अगला स्टेप क्या, इसमें वही लिखना पड़ेगा आपको कि जहां पर P और Q, क्या है P और Q, पूर्णांक है भाई, पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात मत बोलना, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो ऐसे बोलेंगे Q को जीरो के बराबर रखेंगे और मल्टीप्लाई करके बोल देंगे भाई देख जीरो आ गया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, वो बात नहीं बोलना है कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ ये जो आया ना इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। सोचो, इधर ये प्लस का है ना, तो जब बराबर के इधर पलटता है ना, ये जो इक्वल का साइन है उधर पलटेगा तो वो माइनस बन जाता है। तो सॉरी दो है ना यहाँ पर, तो 2√5 बराबर में P डिवाइड बाय Q -3। आपको क्या लगता है, अब इसके हिसाब से, आपके हिसाब से बताओ इसके बाद क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, सिंपल एलसीएम निकालो, निकाल दो एलसीएम भाई। 2√5, जब एलसीएम निकालेंगे तो ये क्यों हो जाएगा, यहाँ P भी है, P से P सॉरी यहाँ पर Q है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ P, माइनस में यहाँ पर 1 है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q। क्या यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसके बाद बस उससे तो बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं है, अब आपको सिर्फ 1 से 2 लाइन लिखना है। ये इधर किस में, मल्टीप्लाई में ना, इसको देखो कुछ साइन नहीं है ना, इसका मतलब पढ़ते इसको मल्टीप्लाई में। जैसे ये बराबर के इधर पलटता है बोलते वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। तो √5 बराबर में P -3Q और डिवाइड बाय 2Q। अब इसके बाद आपको स्टेप लिखना है, क्या पता है, लिखेंगे P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए इसलिए P -3Q डिवाइड बाय 2Q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहां तक तो आपने लिख दिया। अगर इधर वाला परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है ये वाला भी परिमेय संख्या होना चाहिए भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं है, पर होना चाहिए। तो हम यही लिखेंगे यहां पर कि देखो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अभी पीछे पढ़ के आए हो ना, क्या लगता है आपको ये परिमेय संख्या है? नहीं है परिमेय संख्या भाई, ये है परिमेय संख्या, अभी पीछे सिद्ध करके आए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, किंतु, यहां से स्टार्ट करेंगे अगले में, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। यहां तक लिख दिया। अब क्या करना है, सिर्फ 1 से 2 लाइन चिपकाना है। पता है क्या, कि अब हमारी कल्पना गलत है, हमने जो सोचा था ना कि एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो बस वही लिखूंगा आगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। हो गया, चलिए इसको भी जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आप लोग करोगे। चलो भाई जल्दी नोट करो। नोट हो गया? चलिए, अब एक क्वेश्चन आपको करना है। अब मैं करूं इस क्वेश्चन को? चलिए मैं करता हूं, ठीक है। सबसे पहला काम, माना 5 -√3 एक परिमेय संख्या है।
मान लिया। मानने के बाद इसके बाद क्या करना है हमको, सिंपल, जहां 5 माइनस का रूट 3 बराबर में p डिवाइड बाय q के फॉर्म में होगा, जहां p और q एक पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये बात लिख दिया? इसके बाद क्या लिखना है आपको, सॉल्व करना है भाई। तो ये रहा रूट का 3 बराबर में p बाय क्यू। ये प्लस का इधर वाला साइन देखते हैं हमेशा, लेफ्ट हैंड वाला। जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप लेफ्ट हैंड में देखना जो साइन होगा। मेरे अभी लेफ्ट हैंड में क्या साइन है, प्लस का, तो उधर गया तो माइनस का 5, और ये भी माइनस यहाँ पर है ना, तो ये इधर इधर शिफ्ट होगा, तो जब शिफ्ट होता है तो ये प्लस बन जाता है। समझ में आया? और ये माइनस हो जाएगा, तो रूट 3 बराबर में माइनस का p डिवाइड बाई क्यू और प्लस का 5। सेम करना है, एलसीएम निकालना है, तो आप एलसीएम भी निकाल लेंगे। यहाँ क्यू, यहाँ पर माइनस पी प्लस में 5q। फिर से वही करेंगे क्या, कि यहाँ p और q एक पूर्णांक है, इसलिए माइनस पी प्लस 5q डिवाइड बाय q एक परिमेय संख्या होगा। चलिए फिर बताइए इसके बाद क्या लिखूं मैं, यहां तक तो लिख दिया, इसके बाद क्या लिखूं? ये भी लिखना पड़ेगा कि देखो, अगर वो परिमेय संख्या है तो ये जो रूट 3 है ये भी परिमेय संख्या होगा, तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि रूट 3 भी परिमेय संख्या होगा। लिख दिया। लेकिन आपको क्या पता है कि रूट 3 ना वो परिमेय संख्या नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। अगर वो अपरिमेय संख्या होता है, इसका मतलब तो गलत है, जो हमने सोचा है वो गलत है भाई। यहाँ जो सोचा था ना आपने, इसका मतलब ये तो गलत है। किंतु रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही लाइन चिपकाएंगे। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। 5 माइनस का रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। खत्म हो गया बस। चलिए जल्दी इसको भी नोट कीजिए, मैं हट जा रहा हूं। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एक क्वेश्चन और देखिए, वो भी अभी करना है आपको साथ साथ। माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 3 रूट 2 बराबर होगा p डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर p और q पूर्णांक होगा, पूर्णांक के साथ साथ सहभाज्य भी होगा।
पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। नॉर्मल फिर सॉल्व करना है, आपको भी पता है सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इधर कि ये तो √2 अपनी जगह है और ये p और ये हो गया 3q। साथ साथ कॉपी में करना है, नहीं तो सबको आकर के पीटूंगा। स्क्रीन से बाहर निकलूंगा और फिर पीटूंगा, फिर वापस यहां आ जाऊंगा। चलो बताओ फिर इसके बाद क्या करें, जल्दी बताओ। इसके बाद यही लिखना पड़ेगा कि p और q क्या है इधर, क्यों पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। ठीक, इसके बाद अगर पूर्णांक है तो p 3√q, यहां से तो लिखना पड़ेगा। तो p 3√3q एक परिमेय संख्या होगा, संख्या होगा। गलत लिख दिया, हाँ होगा। क्या है ये, तो परिमेय संख्या होगा ना, बहुत बढ़िया। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए भाई। तो √2 एक तो लिखना भूल ही गया। तो √2 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि √2 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा? नहीं, हमने पीछे प्रूफ किया था कि देखो √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे। किंतु फिर से वही बात किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो उसके साथ जितनी भी होंगे वो सब के सब अपरिमेय संख्या बन जाते हैं। तो फिर लिखूंगा, अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है। 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय बोल रहा हूं, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। हो गया, चलिए तो जल्दी आप नोट कर लीजिए इसको। और आपके स्क्रीन पे नया क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, आप देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर या आप मेरे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम में मेरे ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम को में फॉलो कर लीजिए, वो जैसी आपकी इच्छा। आपको ये तीनों क्वेश्चन करके मेरे ग्रुप में भेजने हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो भी आ रहा है अभी।